Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. आज लैपटॉप से ज्वाइन किया क्या? नहीं सर। अभी मम्मी के साथ कहीं गए हुए थे तो आने में लेट हो गया तो सर फिर उसको सर ऑन करने एटलीस्ट 5 मिनट तो लग ही जाता सर क्लास ज्वाइन करते करते। सर आप एक बात बोले थे कल याद दिलाने को, हम मिस कर रहे हैं सर, शायद वो क्लासरूम में लिखे होंगे आप। एक मिनट देख लेते हैं। क्लासरूम में तो सिर्फ मैंने प्रिंट एफ और बस वो फॉर्मेट ही लिखा है कल का, तो कुछ नहीं था। कल तो इतना ही लिखा हुआ है। सर वीडियो देख के सर नेक्स्ट क्लास में आपको हम बोल देंगे। अच्छा ठीक ठीक ठीक। ओके, तो कल हमने ये ट्राई किया था ना। यस सर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब एक काम करते हैं, जैसे इसी को लेते हुए पहले मतलब एक और बस वो खाली देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए इसी नॉलेज से अगर हम लोग जावा में भी अगर रीड एंड राइट कर सकते हैं, या मतलब सी शार्प में भी, है ना, लगभग लगभग सब जगह यही चीज हो रहा है। देखिए अब जैसे इसके बाद में तो यही फॉर्मूला सब जगह यूज होगा, मतलब वो क्लास होगा कोई ना कोई, ठीक है। और उसके बाद में ये और देखिए ये सब चीज में जावा वगैरह में एक तो जनरेशन के हिसाब से कुछ कुछ चीजें चेंज भी हुआ होगा। जैसे वहाँ पे इनपुट का भी चार चार टाइप का मेथड है हमारे पास में ना यूज करने के लिए। तो उसी तरह से तो अभी यस जनरली सर। हम लोग यूज करते हैं इसको, फाइल रीडर राइटर नाम का क्लासेस है हमारे पास में ना, ठीक है। तो यस सर। उसको मोस्टली हम लोग रीड करते हैं, ये यूज करते हैं इसके लिए जावा में, है ना। या उसी तरह से स्ट्रीम रीड एंड राइटर है। अच्छा एक काम करता था मैं, ये सी शार्प वाला मैं क्रिएट करके देखता हूँ। बहुत दिन हो गया, यस सर। उसमें कुछ नहीं लिखा हम लोगों ने। सी एस कंसोल, इसमें एक फोल्डर ऐसे सर बना इसके सकते लिए हैं। यहाँ पे सर मोनो को भी इंस्टॉल करना पड़ता है ना सर? हाँ वो ये आप ये अगर कर लीजिए डॉट नेट कोर को कर लीजिएगा तो मोनो अपने आप आ जाता है उसमें, अलग से मतलब यस कुछ नहीं सर। करना पड़ता है, अपने आप खाली कोई कोर इंस्टॉल कर लीजिए हो जाता है। तो यस आजकल शायद सर। कोर भी नहीं बोलते वो लोग सिर्फ डॉट नेट बोलते हैं उसको। ओ, हमको लगता है धीरे धीरे वो फ्रेमवर्क जो है ना वो कहीं ये लोग खत्म कर देगा, वो जो है उसी को चलाएगा। मतलब सिर्फ डॉट नेट, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म। हाँ, क्योंकि अब कोर शब्द नहीं देखने को मिलता है। यस सर। जैसे जाते डाउनलोड,
.NET तो ये देखिए ना, अब सीधे सीधे .NET आता है। तो ये खाली लिख रहा है इंक्लूडिंग ASP.NET कोर, लेकिन अब इसमें लिखता है सिर्फ .NET ऐसे करके, है ना। यस सर। वो फ्रेमवर्क तो है ही अलग से, जैसे अगर यहाँ विंडोज में जाते तो वो तो .NEट देखिए, .NET 6.0 ऐसे करके आ रहा है ना, और इसको बता यस रहा सर। है LTS बता रहा है। LTS। अब ये तो ट्रेंड हो गया एक तरह से, अब तो सब में LTS जैसे ये भी बोल रहा है ना कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीजेस हैव एन एक्सटेंडेड सपोर्ट पीरियड 3 years, है ना। यूज LTS इफ यू नीड यस टू स्टे सपोर्टेड ऑन द सेम वर्जन ऑफ .NET और .NEट कोर फॉर लॉन्गर, है ना। तो अभी धीरे धीरे सब शब्द को ये लोग हटाएगा, मतलब कोर जैसे अभी भी है ना यहाँ पे कोर लिखा हुआ है, लेकिन कोर को लोग हटा रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए वो .NEट ऊपर में लिखा हुआ है ये लोग ने, देखिए .NET 6.0, ठीक है। और नीचे में यस सर। जाइएगा तो वही मतलब ओपन सोर्स है सारा चीज, देखिए फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स सपोर्टेड, है ना, इस तरह से। यस .NET सर। is free, it is open source, supported by Microsoft। तो धीरे धीरे वो सब नाम को हटा रहा है ये लोग, लिनक्स मैक ओएस एंड डॉकर के लिए भी है। सब। यस सर। कोड नहीं यूज कर रहा है लिनक्स में भी। हाँ, इसका ये भी एक अच्छा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का भी, कभी कभी ये भी मैं देखता हूँ लाइव टीवी वाला भी, तो ये लोग कुछ ना कुछ ब्रॉडकास्ट करते रहता है आजकल, दिखाते रहता है, ठीक है। जैसे ये अपना अपना ये मतलब जो भी ये लोग का है डेवलपर्स वगैरह मिलके कुछ ना कुछ दिखाते रहता है। सो मैंने देखे ना, बहुत सारे वीडियोस आते रहता है सबका, तो जब भी टाइम होने से ये सब देखते रहना चाहिए, अच्छा रहता है। टाइम भी दिया हुआ है, ये सब लाइव है देखिए। यस सर। ओके, तो इसको बंद करते हैं एंड देन लेट अस स्टार्ट। तो यूजिंग सिस्टम को इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद में CLSS क्लास फाइल IMPT इनपुट आउटपुट। यहाँ पे पब्लिक नहीं भी करके कभी कोई स्टैटिक, ठीक है, void void और मेन भी लिखने से होता है। और आर्ग्यूमेंट्स को जरूरी नहीं है कि हम लोग को आर्ग्यूमेंट्स देना होगा, है ना। तो चलिए साइड बाय यस। साइड ये सबको कंपाइल भी करते चलते, क्योंकि बहुत दिन हो गए कंपाइल नहीं किया हम लोगों ने। cd cs cd console ls फिर csc और क्या फाइल्स के अंदर जाना है, cd फाइल्स फाइल्स csc। तो देखिए ये जो है हमारे पास में 3 पॉइंट समथिंग बता रहा है कंपाइलर, है ना। तो यस सर। बहुत पुराना ही, मेरे ख्याल से वो 2 साल हो गया होगा इसको इंस्टॉल किया हुआ। तो फिर से यस किसी दिन सर। देखूंगा अपडेट करने का, इसको हटा के नया वाला डालूंगा। तो ये देखिए हमारा वो exe बन गया। तो अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, तो खैर एक बार से वो करके देखते हैं, एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि कंपाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो console.wret राइट लाइन। सर इसके लिए कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया है पहले, या डायरेक्ट नहीं, मतलब अभी फाइल सिंगल को आप सिंगल फाइल है, सिंगल फाइल है। तो टेम्पलेट नहीं चाहिए ना हमको। तो कोई बड़ा चीज करने यस के लिए सर। जनरली हम लोग को टेम्पलेट यूटिलाइज करते हैं, और ऐसे तो अभी अगर हमको फीचर कोई सीखना है तो सिंगल फाइल ही अच्छा रहता है फीचर सीखने के लिए ना। ओके सर। नेक्स्ट सर, हम डायरेक्ट CSC से किए तो नहीं हुआ, वहाँ पे सर मोनो मांग रहा है, जबकि मेरे अच्छा में .NET कोर है सर। अच्छा, तो मैंने तो यस कोई सर। खास नहीं किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। मतलब ये CSC करने से नहीं हुआ वहाँ पे ना। नहीं सर। अच्छा, वहाँ पे DOT.NET वर्जन लिखने से आता है आपका VRSN वर्जन। यस सर, ये अच्छा, आज आता है सर। आता है ना। यस .NET सर। वर्जन तो काम नहीं किया, .NET V कहीं काम करेगा, -V नहीं, -V दिखा रहा है। वर्जन के लिए डबल डैश वर्जन है। ऐसे 5 है .NET यहाँ पे तो 5.0 पॉइंट समथिंग। सो कौन से कमांड से आपने देखा सर? ये .NET का डबल डैश वर्जन करके, ये जो कमांड था ये वाला। यस सर। है आया। सर मैं अभी लैपटॉप ऑन अच्छा किया अच्छा हूँ। अच्छा, ठीक। अभी जैसे साउंड होता है करके आपको बताता हूँ।
तो एक बार इसको रन कर देते हैं। अब इसको रन करने का डायरेक्टली हम लोग ऐसा करके रन नहीं कर सकते FIRST फर्स्ट फाइल, क्योंकि अब इसके लिए उसका इंटरप्रेटर जब तक नहीं होगा बीच में तब तक तो हो नहीं पाएगा। ऐसे करने से वो बोल देगा परमिशन डिनाइड, है ना। तो थ्रू मोनो यस इसको सर, रन करना होगा। यस सर, सॉरी .exe। तो देखिए हेलो आ गया है ना। तो मतलब इट्स वर्किंग जितना चाहिए काम। VB वाला परेशानी करता था कभी कभी, ठीक है, बट ये C# वाला एकदम अच्छा चलता है, उतना दिक्कत नहीं होता यस है। सर, तो चलिए, तो अब क्या करते हैं हम लोग। तो अगर हमको राइट करना है फाइल, तो हमारे पास में एक क्लास है स्ट्रीम राइटर नाम से, है ना। तो उसको मैं बुलाता हूँ, उसका एक हम लोग रेफरेंस क्रिएट करते हैं। तो strem stream WRITR राइटर SW इज इक्वल टू न्यू strem stream राइटर। और इसी के अंदर आप चाहने से फाइल नेम दे सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ ओके पे वही ट्राई करते हैं, या चलिए STATIONARY स्टेशनरी या NERY.123 ऐसे करके एक्सटेंशन दे देते हैं। NSW.CLOC क्लोज। और एक मैसेज ऐसे देते हैं यहाँ पे console.writ write line file CREATED created and file created फिलहाल। हो सकता है कि वो क्लास कहीं नहीं, लेकिन ऐसे तो कुछ लाल वाल तो आ नहीं रहा है, बट ये मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इतना अच्छा से काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके साथ पता नहीं। CSC फर्स्ट फाइल डॉट CS। तो बोल रहा है कि द टाइप और नेम स्पेस स्ट्रीम राइटर कुड नॉट बी फाउंड, यूज डायरेक्टिव। ठीक है ठीक है ठीक है, स्ट्रीम राइटर नहीं मिला इसको। तो शायद system.io था क्या, ऐसे पहले गेस वर्क कर लेते हैं यूजिंग stream system.io। यस सर, ये आयो सर, ये कैपिटल में है यहाँ पे और हाँ जावा यहाँ, में स्मॉल हाँ में जावा रहता है। में, जावा पैकेज का नाम स्मॉल। यहाँ पे लगभग हर चीज, लगभग क्या, मैंने तो हर चीज को ही देखा है एक्सेप्ट ये जो मतलब कीवर्ड्स और जो हम लोग अपना से ये क्रिएट करते हैं, क्या नाम है, जो रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, यस वेरिएबल्स यूज सर, करते हैं, वो सब को छोड़ के सब चीज यहाँ पे पास्कल केसिंग में है ना। तो देखिए जैसे राइट लाइन जो मेथड भी है, मेथड में जावा में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड स्मॉल, फिर उसके बाद में पहला लेटर कैपिटल करते हैं हम लोग, है ना। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यस सर, राइट का भी W कैपिटल है, L का भी W कैपिटल है ना, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यस तो सर, उसी तरह से नेम स्पेस में भी दिया हुआ है, सब चीज कैपिटल में है। यस सर। सर जावा ये सी शार्प, सॉरी डॉट नेट पर डॉट नेट डबल डैश वर्जन में 50.101 आया सर। आया ना, तो मतलब वो तो इंस्टॉल्ड यस है, सर, वो इंस्टॉल्ड है। यस सर, तो बाकी ट्राई करके देखिएगा इसे अभी कंपाइल करके, ओके ठीक है। सर, तब यस तक, सर, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है, अलग से ना। यस सर, तो हो सकता है एक्सपेरिमेंट तो करते रहता हूँ, लेकिन जहाँ तक याद है तो नहीं किया होगा। अच्छा अभी देखिए वहाँ पे ओके लिखा सर, हुआ है कि वो जो क्लोज है उसका कोई डेफिनेशन नहीं, जिसे बता रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे ना बोल रहा है कि स्ट्रीम राइटर does not contain a definition for close and no accessible extension method close excepting a first argument of type stream writer, ऐसे करके बता रहे हैं। मतलब क्लोज नहीं है तो क्लोज छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर नहीं बता रहे तो कहीं वो यस सर, ऑटोमेटिक जैसे गार्बेज कलेक्शन वगैरह होता है तो ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा होगा इसको, फाइन। तो अब फिर एक बार रन कर कंपाइल करके देखते हैं हम लोग। कंपाइल हो गया। उसके बाद में अभी यस सर, देखिए एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि अभी तक कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं है, एक CS फाइल है, एक .exe फाइल है हमारे पास, है ना। तो उसको रन करके देखते हैं हम लोग, मोनो फर्स्ट फाइल डॉट। तो देखिए लिख तो दिया, मैसेज तो आ गया, एक फाइल क्रिएटेड। और अगर ls करके देखते हैं तो देखिए फाइल बना दिया ना, stationery.123 करके, है ना, ठीक है। यस अब सर, इसके अंदर में हम लोग को इन्फॉर्मेशन, ये अभी खाली होगा, ठीक है, फिर से LL करके देखेंगे तो वो बाइट्स का इन्फॉर्मेशन दिखा देगा हमको। तो फाइल हैज बीन क्रिएटेड, बट कितना बाइट्स का है, 0 बाइट्स का है, ठीक है। यस सर, फाइल 0 यस सर, बाइट्स का कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट डाला ही नहीं जिससे कि इन्फॉर्मेशन उसमें जाए, है ना, ठीक है, ओके। यस सर, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके और एक लाइन लिखते हैं। तो अब जैसे SW डॉट, अब देखिए C# है, हो सकता है कोई ओवरलोडिंग हो, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट राइट नाउ, ठीक है। तो ओके अभी सर, हम लोग जो जावा का तरीका से इसको करने की कोशिश करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जावा के हिसाब से इसमें भी किया गया है, ठीक है। तो ऑपरेटर यस सर, ओवरलोडिंग जो रखा गया है वो सिर्फ वो C+ के साथ कंप्लाई करने के लिए रखा गया है, आई थिंक, है ना। तो अदरवाइज यस लोग सर, जावा के ही फिलोसफी पे बनाए हैं इसको। तो SW यस सर, डॉट WRIT राइट, ठीक है। तो इसमें वही राइट लाइन, वही कॉन्सेप्ट सेम, ठीक है।
उसके बाद में राइट, और यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेशनरी आइटम्स का नाम लिख देते हैं, पेयर पेपर, कॉमा पेन, कॉमा नोटबुक, इरेजर, शार्पनर। चलिए लेट्स सी ये इन्फॉर्मेशन जाके सेव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे वो यस सर। क्लोज नहीं होने से एक मेरा दिमाग में, अच्छा ठीक है देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए क्लोज नहीं होगा तो फिर हम स्ट्रीम रीडर से इसको जब रीड करने जाएंगे तो क्या कोई इशू नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। ओके सर। सर CSF कैपिटल में है ना? कौन सा? ये सी सर सी CS। नहीं, स्मॉल में, यस सर। स्मॉल में। ओके सर। तो देखिए यहाँ तो अभी भी नहीं गया, यहाँ तो बता रहा है 0 बाइट्स है अभी भी, है ना, ठीक है 0 बाइट है। और अगर हम कैट करके इसको देखें, सी कैट सर मेरे में बता रहा, यस सर यस सर। हुआ, कंपाइल हो रहा है। नहीं सर, बता रहा है कि CSC कम नॉट फाउंड सर। अच्छा, ये पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या सर? जैसे बता रहे हैं कि कमांड CSC नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल विद sudo apt install chicken dash pin। तो वो फिर कुछ और चीज बता रहा है, हम्म। वो अलग चीज जा रहा है। यस सर। सर इसको फिर बाद में कभी देखते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए तो यहाँ पे फिर जैसे अभी हमारा हुआ, देखिए हमने ये वाला भी लाइन लिखा, ठीक है, ये वाला लाइन लिख के भी सर कंपाइल करके देखा, रन करके देखा, आई थिंक रन करके देखा है, चेक कर लेते, फिर रन कर यस लेते एक बार। तो रन तो हुआ है, फाइल क्रिएटेड बोला भी है, बट क्या हो रहा है कि देखिए फाइल में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, ठीक है, और 0 बाइट्स यहाँ पे दिखा भी रहा है अभी भी, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ यस गया नहीं, ठीक है, sw.write हमने ये लिखा नहीं गया वहाँ पे। तो क्यों नहीं गया, जब हमने स्ट्रीम राइटर भी किया है उसके बाद में sw.write और इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है ऐसे। इसका सिंटेक्स एक बार फिर देखते हैं, WRIT राइट, ब्रैकेट के अंदर में ये बोल रहा है कैरेक्टर वैल्यू देने के लिए बोल रहा है। अच्छा एक बार राइट लाइन ट्राई करते हैं, ये कैरेक्टर वैल्यू मांग रहा है, एक सिंगल कैरेक्टर, तो हमने स्ट्रिंग दिया है, लेकिन इसको वो एरर देना चाहिए था अगर ऐसा होने से। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग राइट लाइन भी यूज करके देख लेते हैं। यस। और राइट लाइन का भी सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं यहाँ से। चलिए ये तो स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। यस सर। नहीं अभी भी नहीं गया, अभी भी 0 बाइट्स बता रहा है, अभी भी 0 बाइट्स बता रहा है। स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर क्लास है, ये दो क्लास है। console.write console stream reader text files new stream reader। दिया तो लगभग ऐसे ही है यहाँ पे भी, देखिए जैसे ये भी अगर देखिएगा ना, यस सर। तो ये तो खैर वो फाइल का पाथ है, तो हमको तो करंट चाहिए, हमको तो इसके से मतलब ही नहीं है, ये फाइल का पाथ है, ये वो है। एंड ये तो अलग चीज है, ये फाइल कहाँ से आ रहा है, ये तो अलग ही चीज है। तो डिस्प्ले करंट कॉर्नर फाइल कंसोल डॉट, ये अलग चीज हो गई ये वाला, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे स्टार्ट हो रहा है कि टेक्स्ट लाइंस, मतलब वो एक एरे बना लिया, एरे में कुछ लाइंस यस रख सर। लिया, ठीक है। और देखिए उसके बाद में टू डिस्प्ले द करंट कंटेंट ऑफ द फाइल रीड ऑल टेक्स्ट फाइल, वो अलग चीज हो गई है।
फिर ये देखिए यहाँ पे यूज फिर हो यहाँ रहा है पे ना, ये वाला देखिए, ठीक यस है। सर, तो यूजिंग करके हाँ, सर इसमें कुछ कर रहा है। तो ये यूजिंग करके कर रहा है, उसका लिमिट तय कर रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। जैसे यूजिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस बीच में ये ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। जैसे देखिए ये फर्क क्या है यहाँ पे, अब ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ मिलता है, इसमें सी शार्प में मिलता है, जो सी प्लस से आया हुआ है कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो ये थोड़ा सा एफिशिएंसी भी लेके आता है ये सब चीजें, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया ना इसको एस डब्ल्यू को, तो ये जो एस डब्ल्यू है, ठीक है, या जैसे यहाँ पे राइटर लिखा हुआ है लोग, तो अगर मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया तो इसका स्कोप क्या होगा, इसका स्कोप तो ये ब्रैकेट होगा ना, जब तक ये ब्रैकेट नहीं यस खत्म होगा तब तक ये खत्म नहीं होने वाला है ना, ठीक है। बट जैसे अभी मैं इसको हाँ लिमिट सर। करना चाह रहा था एक्चुअली, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला था ना लिमिट करने के लिए, तो सी हम्म। प्रैक्टिस आपको कोई भी चीज भुला सकता है, तो हालांकि सी शार्प में उतना हम लोगों ने ये सब चीजें प्रैक्टिस भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, बट प्रैक्टिस आपको भुला सकता है चीजें। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो जैसे यहाँ पे भी ये चीज मैं भूल गया था, ये वाला है ना लिमिट स्कोप कैसे, क्योंकि ये सिर्फ हमको सी शार्प में मिला है, दूसरा जगह हम लोगों को नहीं मिला है ये, ठीक है। तो अब यस अगर सर। आप चाहते हैं कि ये जो ये है राइटर या ये जो डिक्लेरेशन है ये एक पर्टिकुलर जगह तक ही काम करे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूजिंग लगा दीजिए, यूजिंग के अंदर इसको डाल दीजिए, यस। ठीक है, लाइक दिस, यस सर। यूजिंग में डाल दीजिए, और उसके बाद में क्या कीजिए, इसका स्कोप तय कर दीजिए, है ना, कि ये यहाँ से लेके और कहाँ तक यूज होगा बोल के, तो मान लीजिए यहाँ से लेके और यहाँ तक ही यूज हो रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए अब बंद करने का इसको हमको जरूरत नहीं, बिकॉज ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। और हम्म। वैसे अगर मैं डायरेक्टली ट्राई करता हूँ तब क्या होगा, तब इसका कोई वो लिमिट नहीं है, वो मतलब जहां तक आपका वो जो ये ब्रैकेट नहीं बंद होता है वहां तक चलते रहेगा, ठीक है। तो ये होता था असल में कि ये स्कोप तय करने के लिए ये नया तरीका इसमें बनाया हुआ था, ठीक है, इन क्या बोलते हैं इसमें सी शार्प में। तो यस ये सर। लोग भी वही किया कि स्ट्रीम राइटर का देखिए एक रेफरेंस बनाया है, और वही सेम चीज, और उसके बाद में यहाँ पे ऊपर में जो फाइल है उसका नाम हम यहाँ पे डाल दिया, तो हम लोग ने डायरेक्टली फाइल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है सीधे सीधे, है ना, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट ये लोग ने लूप लगा के फिर कुछ टेक्स्ट वहां डालने की कोशिश किया है, ठीक है। तो राइटर डॉट राइट लाइन, तो हम लोग ने भी वही, ये राइटर है हमारा, डॉट राइट लाइन हमने भी लिखा है यहाँ पे, और उसके बाद में एक लाइन ऑफ टेक्स्ट हमने भी डाला है यहाँ पे, तो ये जाना चाहिए था फाइल के अंदर में। एंड देन इन्होंने कुछ खास कुछ नहीं किया है यहाँ पे भी, और फिर वो मतलब फाइल का कंटेंट यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी रहने दीजिए उसको, फाइल का कंटेंट जो भी है। तो ये जो है हम लोग ने सीधे सीधे फाइल क्रिएटेड का ये मैसेज डाल दिया, तो फिर हमारा क्यों नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है। अगर हम ट्राई करते फिर से CSC, फाइल तो क्रिएट हो जा रहा है हमारा, ठीक है, फाइल क्रिएट हो जा रहा है, बट इंफॉर्मेशन फाइल में नहीं जा रहा है, नहीं इस बार गया। तो मे बी वो स्कोप, वो जो स्कोप वाला बात है वो शायद था कहीं ना कहीं, है ना, मतलब वो क्लोज नहीं हो रहा था स्ट्रीम, ठीक है, इसलिए शायद कुछ हो रहा होगा इस तरह से। देखिए अभी चला गया, 39 लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे, हाँ, सर स्कोप से फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा था सर? अब वही मतलब मतलब वो हाँ स्कोप से अब क्या हुआ वो समझ नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, कि स्कोप से क्या प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज देखिए अगर हम लोग स्कोप नहीं भी दे ना, ठीक है, तब तो ये तो बना हुआ है, मे बी वो क्लोज नहीं हो रहा था, वो कहीं ना कहीं क्लोज नहीं हो रहा था, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। बट यस सर। कहीं ना कहीं तो क्लोज होगा, बिकॉज ये तो है ना यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रैकेट तो है, ठीक है। बट देखना पड़ेगा, अब इस चीज को चेक करना पड़ेगा एक्चुअली कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। तो जैसे अब फिर से रन किया हमने और एक बार एल करके देखते हैं, तो ये आ गया। और कैट अगर हम स्टेशनरी डॉट 123 को देखते हैं, देखिए वो जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखा था फाइल के अंदर आ गया है, पेपर पेन लाइक दिस, है ना, ठीक है। और जैसे उस समय यस हमने सर। मैंने क्लोज भी, जैसे मेरा आदत है नॉर्मली ना कि जब भी इस तरह का कोई भी स्ट्रीम जब ओपन ओपन करते हैं यू हैव टू क्लोज इट एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के, क्योंकि कभी कभी इस तरह का एबनॉर्मली होता है, तो एनॉमलीज वगैरह आएगा, तो इसीलिए मैं क्लोज हमेशा कर देता था, तो अभी क्लोज किया तो साफ साफ बोल रहा है कि क्लोज जैसा इसका कोई मेंबर नहीं है ना SW का, ठीक है। तो इसीलिए स्कोप इसको ऐसे दिया गया। अब मान लीजिए मुझे इस फाइल से रीड करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक यहीं पे रीड करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं CONSOL कंसोल डॉट रीड लाइन, सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन करना है ना मुझे, WRIT राइट लाइन। या यस तो सर। मैसेज दिखाने पहले कि फाइल में क्या है, द फाइल CONTINS contains the FOLLOWING following information। अब यहाँ पे पहले हम लोग ऐसे ट्राई करते हैं स्ट्रीम रीडर, ठीक है। तो स्ट्रीम रीडर से हम लोग रीड करते हैं, तो SR करके मैं बना देता हूँ, तो जो भी नाम आप रेफरेंस का दे सकते हैं, इसकल टू न्यू STRM स्ट्रीम रीडर, अब ब्रैकेट के अंदर फाइल का नाम, तो फाइल है हमारा STATIONERY stationery.123, ठीक है, ये डाल दिया हमने।
चलिए अभी हमने यूजिंग का इस्तेमाल नहीं किया तो ये खुल गया एंड चेक करते हैं हम लोग sr.close तो है, देखिए रीडर का क्लोज दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं cunsl console.wrat राइट लाइन और ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लिखते हैं sr.readline, मतलब वो जो लाइन रीड करेगा उसको हम लोग डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। आप चाहे तो किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उसको, तो हम लोग सीधे सीधे रीड करा के और कंसोल में ये कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका क्लोज मिला बट इसका क्लोज नहीं मिल रहा है, इसका sw.closc क्लोज नहीं, लेकिन यहाँ तो क्लोज दिखा रहा है, देखिए यस सर। यहाँ तो क्लोज दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा अभी पहले चेक कर लेते हैं काम करता है कि नहीं करता, देन आई विल डू सम मोर एक्सपेरिमेंट्स। देखिए पहले तो बोल रहा है कि आर्गुमेंट 1 है ना, कैनॉट कन्वर्ट द मेथड ग्रुप टू बुल, लाइन नंबर 16 में, लाइन नंबर 16 में, ये वाला में। अच्छा सॉरी, ये रीड लाइन तो मेथड है ना, देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये तो हो गया। तो एक बार देखिए रीड भी करके ला दिया, यहाँ पे दिखा दिया पेपर पेन ऐसे करके ना, फाइल के अंदर में ये सब चीजें हैं। और अभी एक बार फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं यूजिंग हटा के, और एक बार इसको sw.clo, देखिए क्लोज तो दिख रहा है यहाँ पे ना, उस समय पता नहीं नाम में कोई गलती किया मैंने, एक एक्सपेक्टेड कहाँ दिखा रहा है, लाइन नंबर 861, लाइन नंबर 8 लेना चाहिए, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया, एक सेमीकोलन। तो पता नहीं उस समय हो सकता है मैंने, अच्छा 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 बात समझ में आ गई, सर ठीक क्या है। सर? ये जो था ना क्लोज, तो क्लोज को मैंने यस ऐसे सर। लिखा हुआ था, देखिए इस तरह से, बस ये गलती था, ओ ठीक है। स्मॉल सी हाँ सर। स्मॉल में, अब देखिए अब ये क्लोज कैसे करके, देखिए ये मैसेज आया था ना उस समय में कि स्ट्रीम राइटर यस सर। डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर क्लोज, है ना। तो हम्म। जस्ट लाइक जावा ये भी केस सेंसिटिव है, ठीक है, और काफी स्ट्रिक्ट है अपना केस में, वीबी नहीं था, वीबी में आप जैसा भी लिखिएगा काम कर जाएगा, है ना। तो बट ये एकदम केस सेंसिटिव है, तो यहाँ वही मैं बोला था कि इतना प्रोग्राम मैंने लिखा है इसमें, ठीक है, बट वाई, मतलब ये क्यों ऐसा होता है। तो बट चलिए रिकैप करने में कितना टाइम लगा बताइए, हार्डली फ्यू यस मोमेंट्स, सर। ठीक है। और वो भी अभी क्या है, मैं क्लास में हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए समय लग रहा है। तो अगर मुझे पर्सनली अगर कभी इसको कहीं लिखना होगा तब तो इतना समय थोड़ी ना लगेगा, ठीक है। हम्म। एंड आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ ओनली, है ना, मतलब किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे अपने से जब बात करना है तब तो बहुत आसानी से फटाफट फटाफट मैं काम कर लूंगा, है ना वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए मतलब कोई चीज सीखा हुआ होता है तो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और देखिए कॉन्सेप्चुअली लगभग लगभग सब जगह सेम ही है ना, मतलब हम लोग क्या करना पड़ता है, अब जैसे आप अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड में थे जैसे वहां पे सी में, है ना, तो सी में क्या था कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, उस स्ट्रक्चर का हम लोग एक वेरिएबल बनाते थे, मान लीजिए वेरिएबल है वो पॉइंटर जो था, ठीक है। तो हमने वो पॉइंटर बनाया और उस पॉइंटर के थ्रू फिर हमने सारा काम करना चालू कर दिया, ठीक है। मतलब एक सी का थोड़ा सा डिफरेंट था। उसके बाद में अब देखिए सी प्लस में हमने क्या किया, सी प्लस में हमने एक क्लास था जिसका नाम था इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम, है ना। तो ऑफ स्ट्रीम का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, फाइल क्रिएट किया और उसमें हमने लिखा, ठीक है, इस तरह से, है ना। एंड ये इफ स्ट्रीम का इस्तेमाल करके उसको रीड किया इसी तरह से, जिससे साइड बाय साइड दोनों फाइल को देख भी सकते हैं हम लोग, दोनों है ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। यस सर। तो ये देखिए ना, तो देखिए सेम थिंग यहाँ पे, देखिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बस फर्क यही होता है कि यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन जो है स्टैटिक है, मतलब दिस इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, है ना, ये जो इंस्टेंस है वो क्या, वो यस सर। एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हाँ बट यहाँ यहाँ पे एक पे रेफरेंस है। रेफरेंस है ना, ठीक है, अब ये फर्क है। बट अदरवाइज देखिए सेम चीज हम लोग कर रहे हैं, हाँ नेम ऑफ द क्लासेस आर ऑब्वियसली डिफरेंट, है ना। यहाँ पे स्ट्रीम राइटर और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऑफ स्ट्रीम करके है, ऑफ ठीक स्ट्रीम। है ना। सर हाँ ऑब्जेक्ट। सर एक यहाँ पे जो सी प्लस प्लस में जो ऑब्जेक्ट हम एक हाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एफ, हाँ हाँ और यहाँ पे सी शार्प में एस डब्ल्यू जो है वो रेफरेंस है, तो सर रेफरेंस है, रेफरेंस जो है वो किसी न किसी मतलब मेमोरी में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का वो रेफर कर रहा है। हाँ वो पॉइंट तो कर रहा है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट तो यहाँ बना है एक्चुअली में, ठीक है, ये जो है यस सर। जो न्यू से ऑब्जेक्ट बना है, बट वो ऑब्जेक्ट का नाम हम नहीं जानते हैं ना, बिकॉज वो स्टैटिकली क्रिएट नहीं हुआ था, स्टैटिकली क्रिएट होता था तो वो उसका नाम हम जानते थे, है ना, मतलब उसको सर नेम करते थे यहाँ प्रोग्राम में। सर इसको डायनेमिकली क्रिएशन बोलेंगे सर हाँ ऑब्जेक्ट का। ये बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जावा सी शार्प में जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जितना रिमेंबर, ठीक है, ए टू जेड ऑब्जेक्ट यस डायनेमिकली सर। क्रिएट होता है, ठीक है ना, बिकॉज सब न्यू यस सर। कीवर्ड से होता है, ठीक है, न्यू कीवर्ड से होता है, यस सर। इसे यस। इसे तो पॉइंटर का नोटेशन नहीं है ना।
और जैसे यस यहाँ पे सर। अगर हमको यही लाइन अगर इसमें सी प्लस में अगर डायनेमिकली करना होता तो हम लोग लिखते थे ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग लिखते थे पिप देखिए FOUT या एनीथिंग, ठीक है। मान लीजिए FP ऐसे लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू न्यू ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। और ब्रैकेट के यस अंदर सर। फिर आप वो डाल देते हैं ना, ठीक है, जो फ्रूट्स वाला जो भी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए फर्क क्या होता था, फर्क यही होता था कि ये वाला जो है ना, जो रेफरेंस है आपका, इसको इस नोटेशन में आपको डालना पड़ता था, ऐसे करके आपको डालना पड़ता था ना, इस तरह से, ठीक है। ये फर्क होता था, ठीक है। यस सर। तो अदरवाइज क्या, अदरवाइज थिंग्स आर सेम, थिंग्स आर वेरी मच द सेम। यस सर। तो इसमें मतलब हम लोग दोनों नोटेशन यूज करते हैं, स्टैटिक डायनेमिक दोनों यूज करते हैं। अब 1980s का चीज है ये सब, 1990s और 2000 वाला चीज है ये सब, है ना। ये सी शार्प तो 2000 यस में आ सर। गया, क्योंकि यस 1998 सर। तक तो लास्ट विजुअल स्टूडियो का वर्जन आया था, ठीक है। और 1990 हम्म। उसके बाद ही तो मतलब ये लोग स्टार्ट किया ना इसके ऊपर, डॉट नेट के ऊपर काम करना, ठीक है। तो 2-3 साल लगाया लोगों डॉट नेट बनाया, उससे पहले चल रहा होगा मन में कहीं ना कहीं तो प्रोजेक्ट चल रहा होगा, ठीक है। बट प्रोडक्ट को ऐसे तो रोक हम्म। नहीं सकते ना आप, ठीक है। नहीं सर। जैसे अभी आप देखिएगा, जैसे अभी जावा 17 है ना, ऑलरेडी ये लोग का एक प्लान है, जो मैंने ऐसे विकिपीडिया से थोड़ा सा मुझे पता चला, ठीक है। कि जैसे आप जाके देखिएगा जावा वर्जन्स, जावा वर्जन हिस्ट्री आप देखिएगा, तो ये देखिए विकिपीडिया में भी एक पेज है, आई थिंक ऑफिशियल भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे ये है java.com करके है, जावा JD के रिलीजेस में जाके देखते हैं। अभी java.com भी अब ऑफिशियल है कि क्या है पता नहीं। जैसे ये तो एक जावा आर्काइव आ रहा है, 80 पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए, तो ये सब देखिए यहाँ पे आ रहा है ना कि ये 21/3/2023 को ये वाला वर्जन आएगा एक्चुअली में ना, ठीक है, ये सब है ना। हम्म। और उसके बाद में ये सब जो होगा, ये सब भी मतलब अपडेट्स होगा एक तरह से, देखिए ना, कुछ कुछ है ना, 17 यस सर। 23 को देखिए ऐसे करके। तो ये लोग पास में हम्म। ऑलरेडी देखिए कुछ ना कुछ वो है कि मतलब किसका क्या अपडेट ये लोग करेगा नहीं करेगा, वो सब सारा चीज यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए ना, ठीक एक है। प्लानिंग में है सर। हाँ, ये ऑलरेडी प्लान में चल रहा है, देखिए, ठीक है। इसका अर्ली एक्सेस आ चुका है मेरे ख्याल से, ये वाला का जो 19 आने वाला है, ठीक है। जो कि असल में यस सर। इसी साल आएगा सितंबर में, ठीक है, इस साल, सितंबर में, हाँ सितंबर। सितंबर में आएगा ये, ठीक है। फिर कुछ अपडेट्स लोगों ने प्लान किया हुआ है ये, ठीक है, 19/7 ऐसे करके ये, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मतलब जेन्युइन ही होना चाहिए java.com जो भी है, ठीक है। तो ये असल में यस पुराना सर। जावा वाला जो पेज है उसी का कंटिन्यूएशन है, या जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये वाला, ठीक है, डाउनलोड जावा। तो एक जावा होता है जो ब्राउजर के लिए भी डाउनलोड होता था एक्चुअली में, ओपन जेडीके अर्ली, अच्छा ये ओपन जेडीके के लिए हो सकता है वो पेज होगा ये वाला, है ना। तो ये दोनों को मतलब वो कर स्पॉन्सर कर रहा है, अबाउट जावा डिस्क्लेमर, वही ऑरेकल ही सपोर्ट कर रहा है इस पेज को, मतलब इसको बंद नहीं किया, पुराना पेज है एक्चुअली में, इसको बंद नहीं किया लोग, है ना। तो चलिए ये है। उसी तरह से इससे ज्यादा सिंपल एक यहाँ पे दिया हुआ था, एक सिंपल इसमें दिया हुआ था कि विकिपीडिया में, कि वर्जन हिस्ट्री दिया हुआ है सब। तो ये देखिए ना, इस तरह से दिया हुआ है। तो जेडीके जो बीटा वर्जन था वो 1995 में आ गया था, जनवरी 96 में पहला जेडीके आया था, है ना, ठीक है। फिर करते 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 देखिए ना, तो और ये सब LTS वर्जन है, जैसे 8 पहला LTS वर्जन था, है ना, ठीक है। देन द नेक्स्ट LTS वर्जन वाज 11। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। ये सितंबर 2021 में निकल गया था लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए अब ये इनका प्लान अब ये है कि मार्च 22, मतलब एक महीना बाद में ये लोग ये निकालेगा, 18 निकालेगा, है ना, ठीक है। और यस सर। उसके बाद में ये, और इसमें कुछ दिया हुआ है, ये कॉलम किस लिए था कि एंड ऑफ फ्री, अच्छा पब्लिक अपडेट्स करके, है ना, एंड एंड ऑफ सपोर्ट अंटिल। तो जैसे ये देखिए सितंबर 2022 में बोल रहा है कि ओपन जेडीके का अपडेट ये लोग बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन जेडीके का रखेगा, ओपन जेडीके का बंद कर देगा, ठीक है। मतलब ओरेकल अपना वाला जेडीके का वो लोग कंटिन्यू करता है मेरे ख्याल से सपोर्ट, है ना, और ओपन वाला का बंद कर देता है ना, लेकिन इसका नहीं बंद करेगा, इसका रखेगा जो LTS जो रहता है जितना, है ना, ठीक है। सितंबर 2029 तक जाएगा बोल रहा है, ठीक है, फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और एक्लिप्स वगैरह, ठीक है। तो इसका ये लोग सपोर्ट रखता है, जो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहता है ना, ठीक है, उसका रखता है। बट फॉर दिस शॉर्ट टर्म सपोर्ट लोग बंद करते जाता है, ठीक है ना। वो भी जब मतलब नेक्स्ट रिलीज हो गया तो बंद कर, जैसे देखिए नेक्स्ट सितंबर 2022 में आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा आपको, तो फिर लोग सपोर्ट बंद कर देगा उसके बाद में इसका ना। तो देखिए ऑलरेडी यस एक सर। प्लान लोग का ड्रॉन है कि मार्च 22 में 18 आने वाला है, सितंबर 22 में 19 आएगा, ठीक है। मतलब एक महीना बाद ये 18 रिलीज हो जाएगा,
6 महीना बाद में फिर 6-7 महीना बाद 19 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर मार्च 2023 में ये आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। सितंबर में ये लोग का रिलीज होगा 21 वर्जन, वो हम लोग करेंगे फिर इंस्टॉल, है ना, बिकॉज LTS मैं करूंगा, ठीक है, उसको इंस्टॉल, है ना। और देखिए 23 से मतलब 5 साल का सपोर्ट देता है, देखिए सितंबर से सितंबर 20 मतलब 28 23 28, बट फिर से 2 साल में तो वो एक नया LTS ले ही आएगा, तो हम लोग को फिर मतलब नया LTS में अपडेट कर सकते हैं हम लोग आराम से, है ना, ठीक है, ऐसे करके। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये लोग अहेड प्लान करके चलता है हमेशा, है ना, ठीक है। ठीक है, तो ऑलवेज ये लोग अहेड प्लान करके चलता है। तो खैर कहाँ गया, हाँ, तो ये देखिए, तो वही मैं बता रहा था कि जैसे ये था मतलब उतना पुराना असल में सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसमें दोनों दिया हुआ था, स्टैटिक और डायनेमिक, है ना। तो ये लोग को लगा होगा कि खाली एक टाइप का रखने से थोड़ा सा मतलब हमारा जो लैंग्वेज हो जाएगा सिंपल हो जाएगा, जावा स्पेशली, है ना, ठीक है। तो इसलिए वो लोग पॉइंटर को कम्प्लीटली हटा ही दिया, पॉइंटर का काम ही नहीं होगा वहाँ पे। और असल में एक जगह तो मैंने पढ़ा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि पॉइंटर को यूज करके ना आप रिमोटली किसी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो फॉर यस सर। सिक्योरिटी भी असल में वो लोग उसको सप्रेस किया है बस, बट उसको सप्रेस करने से क्या हुआ कि वो लोग जो बहुत कोर लेवल का प्रोग्राम नहीं बना सकते आप जावा में फिर, है, ठीक है। मतलब आप डायरेक्टली मेमोरी की एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ पे, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन नहीं कर सकते, मतलब लो लेवल का जितना फंक्शन था सब गायब हो गया जावा के अंदर से, है ना। तो अगर हम लोग पूछे अगर कहीं पे कि क्या हम लो लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जावा के अंदर, जैसे सी में तो कर सकते हैं, ठीक है, कैन वी राइट, है ना, तो नॉट मशीन लर्निंग प्रोग्राम, कैन वी WRIT राइट लो LEVL लेवल PROGRM प्रोग्राम्स इन जावा। तो लिखा तो है यहाँ पे यस यू कैन डू सॉर्ट ऑफ, बोल रहा है सॉर्ट ऑफ, है ना, लो लेवल विद द हेल्प ऑफ जावा, ठीक है, डॉट अनसेफ पैकेज, ठीक है, और वार हैंडल्स करके, ठीक है, चेक आउट दिस गूगल एंड गुड लक, ठीक है, ओके। कैन जावा बी यूज्ड, यस यू कैन डू, वही वाला लिंक है। तो व्हाट इज जावा लो लेवल प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग दैट प्रोवाइड्स लिटिल और नो एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, कमांड्स और ये, है ना। तो मतलब एक लाइब्रेरी है वहां पे जिसको यूज करके आप कर सकते हैं, बट वो बोल रहा है सॉर्ट ऑफ, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है ना। is Java. Today there are dozens of high level languages, some basic and this is, ठीक है। तो खैर यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं जावा में आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, बट नॉट डायरेक्टली एक्चुअली, ठीक है, यूजिंग अ लाइब्रेरी यू कैन डू इट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लो लेवल, बट सी में आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आपके पास में पॉइंटर जैसा यूटिलिटी है, आपको मतलब मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस होता है एक्चुअली में ना, ठीक है, यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी, है ना। तो इसलिए सी से यस सर। मतलब इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं वो सब मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर अब जावा वालों को ये भी मतलब उसको सी को रिप्लेस नहीं करना था ना, उसको एक्चुअली एक ऐसा लैंग्वेज बनाना था जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो और जो काम के लिए उसको डिजाइन किया गया तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस वो सब चीज कर सके, ठीक है, दैट इज वाई उसको बनाया गया ना। तो इसीलिए ये सब डिफरेंसेस है यहाँ पे कि इसमें जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सब डायनेमिकली होगा, दैट इज व्हाई यू विल हैव रेफरेंसेस ओनली, है ना, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा, रेफरेंसेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दोनों हो सकता है, ठीक है, हमारे पास में रेफरेंस या पॉइंटर, स्पेसिफिकली यहाँ पे पॉइंटर हो सकता है या ये हो सकता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। फिर ये वो हमारा लाइन था, ठीक है, जिससे हमने क्या किया, ये मैसेज को हमने फाइल के अंदर डाला, है ना। तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल हो गया, या हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं fout डॉट, ठीक है, READ, ठीक है, रीड सॉरी सॉरी राइट है ना, यहाँ पे तो हम लोग लिख रहे हैं WRIT, देखिए राइट है। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। बट ज्यादा फेमस है, ज्यादा पॉपुलर तरीका यही है, ऐसे करके यूज किया जाता है इसको ना, ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया गया है वो राइटिंग पर्पज के लिए, ठीक है। तो ये मैसेज फाइल में चला गया, सिमिलरली देखिए वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, वो मैसेज फाइल में चला गया, देन हम यूजर को एक मैसेज दे दे रहे हैं कि फाइल क्रिएट हो गया और इन्फॉर्मेशन सेव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा फाइल क्रिएटेड, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे भी एन INFORMAT इन्फॉर्मेशन ऐसे वी रिसीव्ड ऐसे करके, तो यूजर को मालूम चल गया। और यहाँ पे भी हमने क्लोज किया, यहाँ पे भी हमने क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद में अब जब रीडिंग के यस लिए आ सर। रहे हैं कि द कंटेंट्स ऑफ द फाइल द क्रिएटेड फाइल्स आर, है ना, या फाइल कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऐसे करके डाल दिया हमने। और फिर यहाँ पे क्या किया, हमने क्रिएट किया एफ इन को। अब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया है ना, ठीक है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर थ्रू यस किया। सर। आई डोंट नो वेदर SR इज हैविंग, ठीक है, SR के पास में कोई ओपन नाम का नहीं दिख तो नहीं रहा है, यहाँ पे ओपन नाम का कोई फंक्शन यहाँ दिख नहीं रहा है ना, ठीक है। तो इसमें है हमारे पास में ऐसे। अब देखिए .NET और जावा में सबसे अच्छा बात क्या होता है, हमारे पास में पूरा लैंग्वेज रेफरेंस पड़ा हुआ है ना। तो STREM स्ट्रीम READR रीडर CLSS क्लास इन C#, या .NET भी लिख सकते थे। तो ये देखिए स्ट्रीम रीडर क्लास आ गया, system.io नेम स्पेस में है, ठीक है, खुल गया। अब हम लोग को मेंबर्स देखना है, यहाँ से मेथड्स देखना है। कंस्ट्रक्टर तो देख लिया हमने, तो कंस्ट्रक्टर भी एक नहीं होगा मल्टीपल होगा मेरे ख्याल से, देखिए ना।
तो हमने यस कौन सर। सा यूज किया, हमने तो सिंपली सिंपली वो फाइल का नाम दे दिया, असल में ये स्ट्रिंग दिया हमने, ये वाला दिया, ठीक है ना। हम्म। एक्चुअली ये मल्टीपर्पज क्लास है, रिमेंबर, ठीक है ना। ये सिर्फ फाइल नहीं, इसमें और भी चीजें यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। इनफैक्ट मेमोरी से भी, रैम से भी आप इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, विच इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, जो मैंने भी ट्राई किया था किसी किसी प्रोग्राम में। फिर उतना, जैसे कि क्या होता है, जब आप इमेज, मान लीजिए ना, इमेज को अगर डेटाबेस में सेव करना है, तो उस समय में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्ट्रीम रीडर राइटर का इस्तेमाल करते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं, वो जो मेमोरी से डेटा आ रहा है ना, उसको भी हम लोग इसमें डाल के और फिर कहीं सेव करने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। वो भी कर सकते हैं हम लोग चाहने से। तो इससे बहुत कुछ होता है, मतलब नॉट ओनली फाइल, कहीं पे भी फाइल नहीं लिखा है ना यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है यस इम्प्लीमेंट द सर। टेक्स्ट रीडर एंड रीड्स कैरेक्टर फ्रॉम बाइट स्ट्रीम इन अ पर्टिकुलर एनकोडिंग, ठीक है। मतलब खाली ये रीडिंग कर सकता है एक स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से रीड कर सकता है, ठीक है। हो सकता है स्टैंडर्ड आउट से भी रीड करें, ठीक है, वो भी ट्राई किया जा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा स्टैंडर्ड आउट को, जो जैसे स्टैंडर्ड आउट के साथ तो नॉर्मली हम लोग ये करते हैं ना, इसको लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन को लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम्म। मे बी ये कंसोल को या कोई चीज को है ना, इसका कंस्ट्रक्टर में डाल के हम लोग चाहने से वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सब एक्सपेरिमेंट है, टाइम होने से एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है, ठीक है। बट अभी जैसे हमने कंस्ट्रक्टर देखा, तो इसका बहुत सारा कंस्ट्रक्टर है, तो हमने अभी ये स्ट्रिंग वाला यूज किया, ठीक है, वी यूज दिस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने एक फाइल नेम दिया, देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियलाइजेस अ न्यू इंस्टेंस ऑफ स्ट्रीम रीडर क्लास फॉर द स्पेसिफाइड फाइल नेम, तो ये वाला यूज किया। इसके अलावा और भी है, देखिए दुनिया भर का है, ठीक है। तो जितना एडवांस लेवल पे आप ये मतलब जानिएगा, उतना ज्यादा आप यूज कीजिएगा इसको, है, ठीक है। देन हमको मेथड देखना है, हमको ये देखना है कोई ओपन नाम का मेथड है, यानी क्लोज तो सर देख हम लिया यहाँ हमने। तो हाँ, स्ट्रीम रीडर नहीं यूज किया, हम लोग स्ट्रीम राइटर यूज किया है ना सर। अच्छा अच्छा, हाँ, अरे नहीं, नीचे यूज करें, नीचे ये वाला, ये यहाँ पे यूज किया ना हमने रीडर को, ये ठीक सर है। न्यू न्यू बना हाँ, था, यस सर। तो जैसे मैं असल में इसको कंपेयर कर रहा था अभी फिलहाल, कि जैसे यहाँ पे हमने एफ इन डॉट ओपन यूज कर लिया है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो यस सर। करके क्या हम एस आर डॉट ओपन यूज कर सकते थे यहाँ पे ना, तो आई एम जस्ट ट्राइंग दैट। तो दोनों का लगभग सेम होगा, रीडर राइटर में दोनों में सेम ही टाइप का मिलेगा। तो चलिए, तो एक बार मैं मेथड्स में जाता हूँ, देखता हूँ क्या क्या मेथड है। तो देखिए क्लोज मेथड तो है जो हमने यूज किया, ठीक है। जो उस समय नहीं मिल रहा था, क्यों नहीं मिल रहा था, बिकॉज मैंने सी कैपिटल में नहीं लिखा था। क्रिएट ऑब्जेक्ट, फिर डिस्कार्ड बफर, डिस्पोज, डिस्पोज इक्वल्स गेट हैश, गेट लाइफ टाइम सर्विस, ये ऑब्सोलीट हो गया है बोल रहा है, ठीक है। इसके जगह में कुछ और आया है नहीं पता नहीं, गेट टाइप, ये इनिशियलाइज लाइफ टाइम सर्विस भी हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। मेंबर वाइज क्लोन, फिर पीक है, रीड है, ठीक है। तो रीड तो हमने यूज किया, रीड लाइन हमने यूज किया शायद यहाँ पे, स्ट्रीम रीडर इज टू न्यू स्ट्रीम दिस, ठीक है, हाँ, यहाँ पे रीड लाइन यूज किया हमने। तो रीड है, रीड का बहुत सारा वेराइटी है, देखिए ना, ठीक है, बहुत सारा वेराइटी है रीड का, अलग टाइप से यूज किया जा सकता है। एक रीड सिंक असिंक भी है, रीड असिंक, रीड ब्लॉक, ठीक है। देन ये हमने यूज किया रीड लाइन को, कि लाइन ऑफ यस कैरेक्टर को रीड करता है, ठीक है। तो ये ज्यादा हमारे लिए वो रहता है, आसान रहता है। अगर पूरा फाइल को रीड करना है, देन दिस फंक्शन यू कैन यूज, रीड टू एंड करके इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो नहीं, ये देखिए यहाँ पे ओपन नाम का कुछ भी नहीं, मतलब व्हेनेवर यू हैव टू ओपन अ फाइल, आपको कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। फिर आपको ये बंद कर, मतलब ये एक बार में एक ही फाइल के साथ यूज हो सकता है, मतलब आप इसको मतलब इस फाइल को आप अगर एक बार खोलते हैं स्ट्रीम राइटर के साथ में, देन एक पीस लिखने के बाद बंद कर दिया, तो फिर दोबारा उसको खोलना पड़ेगा एक्चुअली, मतलब दिस डिक्लेरेशन विल बी देयर अगेन। या ऐसे किया जा सकता है मेरे ख्याल से, मतलब इस लाइन को दो लाइन में आप तोड़ सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो एक जगह डिक्लेयर कर दिया आपने इस तरह से, और फिर उसके बाद में तब एस डब्ल्यू को बार बार ऐसे करके, मतलब नया फाइल के साथ में जोड़ सकते हैं आप चाहने से ना, ठीक है, लाइक दिस। मतलब डिक्लेरेशन दोबारा यस करना सर। पड़ेगा, ये एस डब्ल्यू मतलब स्ट्रीम राइटर का रेफरेंस हो गया, ठीक है। अब इस रेफरेंस को आप नया नया फाइल रिफर करवा सकते हैं कभी भी, है ना, ठीक है, कभी रिफर करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसे करके ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर फिर मतलब सेमी प्रोग्राम में या फिर अलग अलग से सर, नहीं, मतलब सेम दूसरे सेम प्रोग्राम से भी प्रोग्राम यहाँ है। पे। दूसरा हाँ, वो भी होता है, क्रॉस प्रोग्राम रीडिंग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, क्रॉस प्रोग्राम रीडिंग भी होता है, ठीक है। हम्म। लेकिन अभी तो हम लोग इसी प्रोग्राम का बात कर रहे हैं, कि अगर मान लीजिए मुझे इसको रीयूज करना है, जैसे एक फाइल के साथ तो मैंने यूज कर लिया है ना इसको, ठीक है। एंड देन सपोज एस डब्ल्यू को फिर से मुझे यूज करना है कहीं पे नीचे में, ठीक है, देन हाउ डू वी यूज इट। यस। जैसे हमने कल डिफरेंस इसका पढ़ने को किया, समझने की कोशिश किया था ना, कि ओपन और इसमें क्या डिफरेंस होगा, मतलब कंस्ट्रक्टर से अगर हम करें तो, है ना। क्योंकि यस सर। कंस्ट्रक्टर तो सिर्फ जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उस समय में ही ये आपको फाइल को ये करके दे सकता है, लिंक करके दे सकता है। बट सपोज जैसे मान लीजिए हमारा काम एक बार हमने क्लोज कर दिया इसको, देन अगेन एट सम स्टेज इन द प्रोग्राम नीड आता है कि इसको फिर खोला जाए, ठीक है। ये एफ आउट को फिर यूज करें हम लोग, है ना, ठीक है। तो डिक्लेयर करने का तो जरूरत नहीं है, एफ आउट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ऑलरेडी क्रिएटेड है ना यहाँ पे, ठीक है।
उसको, यस सर, है ना। और इसको तो हम डिस्पोज भी नहीं कर सकते ना, हम डिस्पोज या डिलीट किसको कर सकते हैं, जो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी होता है। इसका तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक है सब वेरिएबल्स, है ना, इसे तो इनको ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं हम लोग। तो ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल जो स्टैक में जाता है एक्चुअली में, तो स्टैक का मैनेजमेंट तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक भी उसके पीछे नहीं है, सर, ठीक है। लॉजिक क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी मैनेज्ड है एक्चुअली, ठीक है। व्हाट इज स्टैक, इट इज लिफो, है ना। उसमें पहले से बनाया गया, यस जो सर, लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, तो वो आप हाथ, मतलब आप हैंडल ही नहीं कर सकते, आप अपना मर्जी से वहां से कुछ कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, नो ठीक सर, है। क्योंकि वो जो लास्ट में आया तो वही पहले जाएगा, ठीक है। तो वो ऑलरेडी मैनेज है, यस सर, ऑलरेडी सब बना हुआ है, कि जैसे जो इस ब्रैकेट के स्टार्ट होने के टाइम में जो भी पहले क्रिएट हुआ, ठीक है, वो उल्टा ऑर्डर में क्या होगा, इस ब्रैकेट के बंद होते वो डिलीट होते जाएगा, ठीक है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। तो वो तो प्रोग्राम्ड है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। तो आप क्या चीज को डिलीट कर सकते हैं, आप उस चीज को डिलीट कर सकते हैं जो कि हीप में है, जो कि डायनेमिकली एलोकेट हुआ है, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में है। आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना, हटा सकते हैं। है समझ में। यस सर, तो देखिए यस सर, exactly मेरे ख्याल से सेम लाइंस में हो गया ना, एग्जैक्टली सेम लाइंस में हो गया। तो उसी तरह से एक बार जावा में ट्राई कीजिए, ठीक है। तो वो काम आप एक बार ट्राई कीजिए, तो जैसे मैंने अभी सी यस शार्प सर, में भी दिखा दिया, लगभग लगभग वो सेम मिला, ठीक है। तो अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, एक मैंने, मान लीजिए हम लोग सर्च करते, रुकिए, मैंने एक सर्च किया यहाँ पे। तो देखिए रीडिंग राइटिंग तो दुनिया भर का मिला हम लोग को, ठीक है। गीक्स फॉर गीक का ही क्लिक करके देखते हैं एक बार, देखिए ना बहुत सारा मिला हम लोग को। इवन ओरेकल का सबसे बेस्ट रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए रीडिंग एंड राइटिंग, क्रिएटिंग फाइल्स, तो इसमें बहुत सारा मेथड्स है एक्चुअली शुरू से लेके अभी तक। तो सिंपल सा कुछ अगर देखते हैं यहाँ पे मिलता है तो वो सब में ज्यादा अच्छा से, ये तो पूरा डिटेल में बताएगा ना एक एक चीज को, देखिए, ठीक है। ये तो एक एक चीज को हमको वो बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, हर मेथड को बता रहे हैं, तो दिस विल बी अ लॉन्ग वन, ठीक है। तो एक काम करते ऊपर ही जाते हैं और इसका पहले देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे भी फाइल राइटर और फाइल रीडर का नाम ले रहे हैं, देखिए। तो ये दो क्लास आप ध्यान में रखिए, ठीक है, फाइल राइटर एंड यस फाइल सर, रीडर, ठीक है। रिटर्न, हाँ, तो अब लगभग आप देखिएगा वैसे ही करके, जैसे इसका कंस्ट्रक्टर्स एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्या क्या कंस्ट्रक्टर्स है, ठीक है। मेथड्स एक्सप्लेन कर दिया, देखिए वैसे राइट मिल रहा है यहाँ पे भी हम लोग को, ठीक है। यस सर, तो छोटा सा डेमो भी आ गया यहाँ पे। तो वही हम लोग करना है, देखिए यहाँ पे भी फाइल राइटर एफ डब्ल्यू इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, मतलब जैसे स्ट्रीम राइटर वैसे फाइल राइटर, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन राइट क्या कर रहा है, वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर ले रहा है हम लोग से, ठीक है। अब राइट लाइन नाम का कोई मेथड है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। राइट लाइन का मेथड उनसे क्या हो जाएगा, हम लोग ने जैसे यहाँ काम किया वैसे ही यहाँ पे भी काम हो जाएगा ना। तो उसके लिए हम लोग एक बार फाइल फाइल डब्ल्यू आर आई टी राइटर CLSS क्लास इन जावा ऐसे करके देख लेते हैं, और इसका मेथड्स वगैरह समझ लेते हैं कि वैसा टाइप का कोई मेथड है कि नहीं, लाइन रीड करने वाला है ना। यस सर, तो ये सब तो कंस्ट्रक्टर था। तो देखिए मेथड्स तो यही है यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे दो बार राइट राइट लिखा है, क्यों दो बार राइट राइट लिखा है, मेथड्स इनहेरिटेड फ्रॉम java.io.writer है, तो वहां से अपेंड ये सब आ रहा दो है। राइट, हाँ, और यहाँ पे भी तीन राइट आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3 है सर, तीन आ रहा है। तो क्यों तीन तीन वेट लिख रहा भी है है पता 3, नहीं, वेट भी यहाँ पे और तीन, नीचे में सर थर्ड वाले में सर वेट 3 हाँ, तीन टाइम्स बार है, आ रहा है, नोटिफाई, ठीक है। तो पता नहीं यस, क्यों ये लोग ऐसा कर रहा है। तो चलिए, बट यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि ओनली राइट इज देयर, ठीक है, वी डोंट हैव राइट, मतलब ये नहीं है हमारे पास में राइट लाइन जैसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब हमको लाइन बाय लाइन इसमें डालना होगा, ठीक है, वी हैव टू पुट लाइन बाय लाइन, है ना, ठीक है, उस तरह से डालना होगा। और इसमें भी देख, अच्छा ये बाद में मैं डिस्कस करूंगा और भी, ठीक है, वो सब चीजों को। और कुछ है देखते हैं, कंस्ट्रक्टर फाइल राइटर फाइल राइटर फाइल राइटर फाइल राइटर, नहीं बस वही है, राइट ही है इसमें, है ना, ठीक है। तो यस सर, हमको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही रीड करना पड़ेगा, मतलब जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है अभी तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट जावा हैज गॉट अदर मेथड्स आल्सो, जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ये तो रीडर हो गया, रीड कर रहा है, तो रीडिंग में भी वही कर रहा है, ठीक है। वाइल मतलब वो एक एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर वहां से रीड करके ला रहा है और रीड करने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है, फाइल से, ठीक है। तो एक बार सिर्फ इसको ट्राई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो भी देखने का कोशिश करेंगे कि मतलब किस तरह से एक लाइन पूरा रीड करते हैं, ठीक है। एंड देन सेम यस सर, PHP में तो एकदम आसान है, ठीक है। तो PHP वाला तो या अभी अभी अगर ट्राई कीजिएगा तो कीजिएगा, नहीं कीजिएगा भी तो छोड़ दीजिएगा, तो बाद में हम लोग ट्राई कर सकते हैं उसको ओके भी। सर, ओके सर, तो क्योंकि एक बार में जैसे सारा देख लेने से भी ठीक रहेगा एक तरह से कहीं ना कहीं। तो देखिए फाइल हैंडलिंग आ रहा है, तो इसमें भी वही है, मतलब यू विल हैव, जैसे यहाँ पे देखिए ना रीड फाइल, ठीक है, देखिए। तो ये तो सीधे एक और सीधे आप रीड खाली फाइल, रीड फाइल लिखते हैं और फाइल का नाम देते हैं तो वो आपको दिखा देता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें तो और सिंपल बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो ओपन क्रिएट और राइट के लिए हम लोग को ये फाइल ओपन, वही ये तो सी की तरह हो गया पूरा, ठीक है FFN, ना। ये तो सर ये आपको, हाँ, C++ में, तो सी में पॉइंटर जैसे सर, पॉइंटर का जरूरत ही नहीं, देखिए यहाँ पे कुछ भी आपने एफ ओपन यूज किया, वही फाइल का नाम दिया, वही डब्ल्यू लिखा,
वो एड्रेस इसको दे दिया और फिर बाकी आप लगभग लगभग देखिए ना सी की तरह ही आप, तो यहाँ पे है एफ राइट नाम का फंक्शन है, देखिए एफ राइट से आपने लिख दिया वहाँ पे जाके, है ना, ठीक है, यस देखिए सर। तो ये तो और ज्यादा सिंपल है एक्चुअली में ना, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल है ना, सर ठीक है। जावा और पीएचपी में से हम ट्राई करेंगे सर। हाँ इसमें ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और यस एक सर। चीज और मैंने ढूंढा था, ठीक है, जैसे हमने बात किया था ना वो मेमोरी मैनेजमेंट वाला, तो यस सर। ये उसमें टर्मिनल में भी मैंने कुछ देखा है, ठीक है, बट हो क्या रहा है, तो एक एक तो मेरा सवाल का जवाब लगभग कुछ ना कुछ मिल गया, जैसे मैंने पूछा हुआ था ना, हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड टू आवर प्रोग्राम, हाँ सर, ये हम लोग ठीक है, एक बार 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 सर हम इस लोग बार पूछते थे हम ना, लोग यस सर। तो ये तो मिल गया, ठीक है, ये आराम से टोटल मेमोरी कितना एलोकेट होता है वो मिल गया, ठीक है। इनफैक्ट लगभग आप बोल सकते हैं कि मेमोरी रेंज भी मिल जा रहा है कि मतलब उसको और समझना पड़ेगा असल में उस लिस्टिंग को सही ढंग से, बट काफी टेक्निकल चीजें मिल गया है अभी, है ना, ठीक है। तो जो आसान था लेकिन हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे थे इतना दिन से, ठीक है, तो जब इसलिए मैंने बोला ना क्वेश्चन पूछना ज्यादा आसान होता है, आंसर नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं एक्चुअली, है ना, ठीक है, बट यू शुड फर्स्ट आस्क द क्वेश्चन, है ना, ठीक है। एक विवाद के बारे में पता चला, ठीक है, लेकिन वो ये है भी कि नहीं ये पता पता नहीं पूरा, जैसे ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, है ना, यस सर। एंड ठीक है, एलन ट्यूरिंग, और इसका कुछ मैंने कहीं देखा था, ठीक है, एडा, AUGUSTA, लवलेस, ठीक है, बट एक तो ये लोग का दोनों का टाइम अलग है, ठीक है, तो ये मुझे डाउट हुआ कि ये क्या है, मतलब ये विवाद समझ में नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इसका, अभी वो लिंक फिर दोबारा ढूंढा तो वो भी नहीं मुझे मिला कि क्या था वो, तो इसका कुछ क्वेश्चंस के ऊपर में कुछ था इसका, कि मतलब दोनों का क्वेश्चन में कुछ हुआ था, इवन आइकॉनिक पेपर, हाँ हाँ, ये कुछ था सर एक देखिए, लड़का एक कोई हाँ था बोले बोले, जो सर मेल किया था, तो बस सर कोई आप एक बार सर दिखाया था कोई मेल किया था ना सर, हम्म, तो फिर उसके जवाब में बस उसे एक लाइन का आंसर मिला था सर। हाँ एक और ये वाला देखिए ना यहाँ पे, हु स्पूक्ड करके एलन ट्यूरिंग करके, द प्रोग्रामर हु स्पूक्ड एलन ट्यूरिंग, लेकिन ये लोग दोनों का तो जनरेशन कुछ अलग अलग होगा, जैसे ये देखिए ना 1815 टू 1852 है ना, और हम्म। एडा लवलेस, ठीक है, एडा लवलेस वाज द डॉटर ऑफ रोमांटिक पोएट दिस, ठीक है, और ये व्हेन आइकॉनिक, ठीक है, पब्लिश अ पेपर ऑन थिंकिंग कंप्यूटर्स, व्हाई डिड ही फील द नीड टू, अच्छा नहीं नहीं ये उल्टा था, उल्टा उल्टा, वो ये कुछ और था, वहां पे कुछ और लिखा था, मतलब वो गड़बड़ पेपर था एक्चुअली जो मैंने पढ़ा वहां पे, ठीक है, बट देयर वाज अ रिलेशन, एक्चुअली देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू, है ना, ठीक है, तो मतलब क्योंकि ये वो मुझे उस समय में भी ये हुआ कि ये दोनों का पीरियड सेम नहीं था ना, ये एडा लवलेस बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रही, देखिए बहुत जल्दी मतलब इनका डेथ हो गया ना, तो 1815 से 1952 ना, तो मतलब कितना साल होगा, तो 40 टू आई थिंक 37 ईयर्स, है ना, 37 यस ईयर्स, सर। ठीक है ना, ठीक है, तो 37 ईयर्स ओनली शी वाज अलाइव, है ना, और 1852 में, और जो आदमी 1950 में कुछ थ्योरी के बारे में बोलता है वो तो इतना वो नहीं होगा, पुराना नहीं होगा, ठीक है, तो जैसे हम्म। इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं एलन ट्यूरिंग का जो ये टाइम था, ठीक है, तो ALAN एलन ट्यूरिंग, तो ये देखिए 1912 से लेके 1954 है ना, ठीक है, 1912 से लेके 1954, तो ये भी ज्यादा दिन तो नहीं जिंदा रहा ये भी, ठीक है, बट स्टिल मतलब 1912, ठीक है, और वो, ठीक है, इसका जो था ये 1815, मतलब 100 ईयर्स का ये लोगों में फर्क था एक्चुअली में, ठीक है, ये लोग का जो जनरेशन में है ना, तो वही मैंने बोला कि ये यस सर। कि कहाँ से ये विवाद आ रहा है बोल के, ठीक है, कि मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस था, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि इट वाज समथिंग एल्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, तो ये असल में ये मतलब इट वाज, ये मान रहा था असल में, एलन ट्यूरिंग मान रहा था कि एडा लवलेस का जो थ्योरी है वो रिफ्यूट मतलब इट इज फॉल्स, ठीक है, इट इज इनकरेक्ट, ठीक है, नॉट फॉल्स बट इट इज इनकरेक्ट एक्चुअली, ठीक है, कि यहाँ पे लिखा था कि पब्लिश अ पेपर ऑन थिंकिंग कंप्यूटर्स, व्हाई डिड ही फील द नीड टू रिफ्यूट, ठीक है, मतलब उसको जरूरत पड़ा कि जो एडा लवलेस का थ्योरी था वो, ठीक है, मतलब ये गलत है बोल के, है ना, ठीक है, एंड यस ये सर। लाइन बहुत सुंदर लिखा हुआ जिसने भी लिखा, लार्जली फॉरगॉटन 19th सेंचुरी कंप्यूटर पायनियर, ठीक है, हु वाज शी, ठीक है, व्हाई डिड शी मैटर एंड व्हाई डिड सिमर कौन है, ब्रिंग्स जॉर्ज, ठीक है, नेम हिज लवलेस टेस्ट, ठीक है, फॉर कंप्यूटर आर राइवल टू ट्यूरिंग टेस्ट, देखिए आफ्टर हर, है, ठीक है, तो है थोड़ा तो है दोनों में वो, ठीक है, रिलेशन कुछ ना कुछ है, बट दोनों का अलग अलग एज था, और ये आदमी जो भी है, ठीक है, सेल्मर, ठीक है, ये ब्रिंग्स प्रिंस जॉर्ज जो जॉर्ज। है ना, ठीक है,
तो इसने लवलेस टेस्ट बनाए हैं और हम लोग ट्यूरिंग टेस्ट पे चलते हैं। तो देखिए एक नया वो मिला है हम लोग को, एंगल मिला है यहाँ से कि हम जब एआई पढ़ रहे हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, लवलेस टेस्ट भी देखना चाहिए कि हाँ इसके हिसाब से क्या है बोल के ना, ठीक है। वायरल टू द ट्यूरिंग टेस्ट आफ्टर हर, है ना, ठीक है। तो यस एक्चुअली सर। शी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर, है ना, ये जो एडा लवलेस है, ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर है। एंड शी वाज गोइंग टू प्रोग्राम एक्चुअली चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर, है ना, ठीक है। तो उन्होंने कुछ काम भी किया यस था, सर। लेकिन अब जैसे बहुत अर्ली एज में उनका डेथ हो गया तो शी वाज नॉट एबल टू डू इट, है ना, ठीक है ना। और ये बहुत बड़े पोएट की बेटी थी एक्चुअली में, देखिए ना, वाज द डॉटर ऑफ रोमांटिक पोएट जॉर्ज गॉर्डन, है ना, ठीक है, बाय लॉर्ड बायरन, जिसका मतलब जिनका वो था निकनेम था एक्चुअली, ठीक है। तो खैर, तो वही मैंने बोला कि कुछ कुछ विवाद हमेशा रहता है, ठीक है, ये सब चीज में कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, बट ये वाला जैसा है ना, इसलिए क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए अभी हमने जैसे मैंने ये क्वेश्चन मैंने भी फिर डाला है ना, कि मैं ध्यान में था कि ऐसा कुछ पढ़ा, लेकिन क्या है आई डोंट नो दैट एग्जैक्टली, बट देखिए डालने से अभी कुछ मालूम चल गया हम लोग को, ठीक है। नाउ वी नो यस अबाउट सर। लवलेस टेस्ट आल्सो, ठीक है। ट्यूरिंग टेस्ट तो बहुत पॉपुलर है, बट अब लवलेस टेस्ट भी हम लोग को पता है ना, ठीक है। तो चलो ऐसा भी, मतलब एआई का ऐसा भी टेस्ट है, तो आई ट्राई टू स्टडी इट, है ना, आई ट्राई टू स्टडी इट। तो चलिए, तो अभी एक टूल है हमारे पास जो विंडोज में भी होता है, बट विंडोज वाला इतना डीपली बताएगा कि बताता तो है विंडोज वाला भी, तो जो हमारा वहाँ पे टास्क मैनेजर होता है ना विंडोज में, यस सर। तो टास्क मैनेजर में भी तो, लेकिन वो यूटिलाइजेशन से बताता है शायद, देखना होगा मुझे, अभी ध्यान में नहीं हो टास्क मैनेजर उतना, हाँ सर, ठीक है। कौन ऐप क्या हाँ, यूटिलाइज करा है, कितना क्या परसेंट ऑफ यूटिलाइज कर मेमोरी रहा यूटिलाइज है करा ना, है, वो वो बता बता रहा है देता सर। है। तो इसमें तो यस क्या है, सर। सीपीयू का परसेंटेज बताता है, ठीक है, इसमें सीपीयू का परसेंटेज बताता है, बट रैम का आपको ये बता देगा, ठीक है, रैम का आपको ये बता देगा। एंड अगेन देखिए, अभी जूम में यूज कर रहा हूँ ना, 15% सीपीयू बता रहा है, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई। एंड कभी कभी जैसे सुबह का क्लासेस होता है उसमें 25% सीपीयू चला जाता है, ठीक ओ। है। तो ये क्यों यस हो सर। रहा है पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। एंड मेमोरी ऑल्सो, कभी कभी मेमोरी यहाँ पे मतलब 300 मेगाबाइट का दिखाता है, एमबी का दिखाता है, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये सब भी जानिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना किस किस एनवायरनमेंट में आप कैसे यूज कर रहे हैं, कि ये सॉफ्टवेयर आपका ज्यादा एनर्जी ले रहा है एक तरह से। मैं लिटरली मैं दिखाऊंगा उस चीज को, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब यूज, अभी देखिए अभी तो 15-16% दिखा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। यस और सर। वो सुबह के टाइम एकदम 25% था सीपीयू यूटिलाइजेशन इसका, जब मैं चेक कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। और अभी मोनो भी चल रहा है देखिए हमारे पीछे में ना, तो इट इज 0.34% यस सर। ऐसे करके, है ना। तो अभी हमको कोई ऐसा प्रोग्राम रन कराना होगा जो थोड़ा देर पॉज होके चल सके। जैसे मान लीजिए इसी प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट रीड लाइन बीच में लिख देते हैं, CONSOLE कंसोल डॉट रेड लाइन। रीड लाइन, या रीड की भी कर सकते हैं, रीड की कर देते हैं। यस सर। तो वो एक की के लिए रुकेगा, मतलब पॉज हो जाएगा, ये गेट CH का काम करता है लगभग लगभग, ठीक है। तो ओके सर। है ना, क्योंकि अभी देखिए अभी मेरा ये फाइल डॉट CS या फाइल डॉट EXE यहाँ पे नहीं दिखेगा हम लोग को इसके अंदर में, है ना। देखिए कहीं पे भी आपको अभी नहीं दिखेगा, कोड है, ये देखिए कोड 2-3 बार दिख रहा है, और 2-3 बार क्यों दिख रहा है ये भी पता लगाना चाहिए हम लोग को, वाई ट्वाइस, ठीक है, कि ये सबको इंडिविजुअल फाइल समझ रहा है क्या, ये दोनों, है ना, मतलब ये दोनों अलग अलग कोड समझ रहा है इसको, क्योंकि देखिए ओपन में तो एक ही है ना विजुअल स्टूडियो कोड, दो तो नहीं है ओपन, यहाँ पे क्रोम 2 ओपन है, ठीक है, क्रोम मेरा 2 ओपन है यहाँ पे, ठीक है, बट ये तो एक ही है, सिंगल है। देन व्हाई दिस इज यस रिकॉग्नाइजिंग सर। इट एज 2, ठीक है, 2 रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। प्रोसेस आईडी भी 2-2 दिया हुआ है देखिए इसको, ठीक है। ऑल्दो कोई यस सीपीयू सर। यूटिलाइजेशन नहीं है, बट 30-30 MB का लगभग लगभग बराबर बराबर हुआ है, रैम दिया हुआ है उसको, है ना। हाँ, रैम में यहाँ पे MB में बताता है देखिए, है ना, ठीक है, रैम में MB में बताता है। तो अभी ये दोनों को छोड़ के, मतलब जो ऊपर हमारा प्रोग्राम था, ये सब जो ऊपर प्रोग्राम है, जैसे ये हमारा जूम काफी ले रहा है, मोनो भी देखिए बहुत मेमोरी ले रहा है, ठीक है, हमारा मोनो काफी मेमोरी ले रहा है, ठीक है। एंड इट शुड नॉट बी, मतलब उसको तो हमने शायद ऑन डिमांड बुलाया था एक तरह से, लेकिन फिर ये तो गया भी नहीं, अभी भी है वहीं पे लगता है, ठीक है। फिर ये हमारा जीनोम सॉफ्टवेयर है, ये तो डेस्कटॉप पे शायद, ठीक है, जीनोम शेल। फिर उसके अंदर ये कोड देखिए, ये कोड 166 ले रहा है, फिर नीचे में भी हमने देखा कि और भी कोड है, हो सकता है वो फाइल का होगा मेरे ख्याल से, ये जो दोनों है, क्योंकि 2 फाइल है ना वहाँ पे, तो दोनों फाइल्स हो यस सकता है, सर। और ये मेन ऐप हो सकता है ये वाला, ठीक है। तो ये नहीं, फिर एक और है यहाँ पे देखिए, तो कोड का बहुत सारा चल रहा है, ठीक है, अब क्या है पता नहीं, एक तो ये तो यूटिलिटी लॉन्च लॉन्च दिख रहा है, ठीक है, और ये भी थोड़ा सा सीपीयू यूटिलाइज करता है, ये भी मुझे पता करना पड़ेगा एक एक्स ऑर्ग है क्या बोल के, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा सीपीयू यूटिलाइज करता है, ठीक है। यस सर। और ये भी क्रोम का है तो कुछ ना कुछ, तो दिस इज ऑल्सो यूटिलाइजिंग सीपीयू हमेशा, ठीक है। और फिर बाकी जीरो रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी जीरो रहता है। और अभी नीचे जाके देखिए तो हमारा प्रोग्राम अभी कहीं पे भी नहीं, सी वी डोंट हैव आवर प्रोग्राम रनिंग। अच्छा, जूम का एक यहाँ पे भी है देखिए, और ये भी फिर रैम ले रहा है, ठीक है, बट ये नहीं कर रहा है, मतलब जीरो इट इज, जीरो से इसका भी। सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं, बट ऊपर में जो था वो, मतलब जूम हमेशा ऊपर आप देखिएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन काफी अच्छा खासा रहता है, ठीक है।
इसलिए उसको Yes, sir. सीपीयू अच्छा चाहिए मेरे ख्याल से, इट नीड्स अ गुड सीपीयू। ओके, अभी जैसे हम लोग इसको रन करके देखते हैं, इसको साइड में कर देते हैं एंड लेट अस रन दिस, या इसको छोटा कर देते हैं और ये सी प्लस वाला एक बार बंद कर देते हैं एंड ये लिख के यहाँ साइड में रख देते हैं एंड नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम। तो देखिए जानबूझ के मैंने इस प्रोग्राम को ये चालू करके और रोक दिया मैंने ना, ठीक है, कि ये रनिंग स्टेट में हो। तो अब इसको दिखा रहा है कहीं पे, अभी मोनो के अंदर कहीं चल रहा होगा तो हम लोग को दिखाएगा नहीं फिर, है ना। तो शायद ये इसके अंदर चल रहा होगा, बिकॉज अलग से तो नहीं आया ना, No, sir. अलग से तो कुछ नहीं दिख रहा है, बिकॉज डायरेक्टली चल नहीं रहा है एक्चुअली। ये प्रोग्राम डायरेक्टली चल रहा है, मोनो के अंदर ही चल रहा होगा ये, अलग सा नया मोनो भी नहीं आया कुछ ना। अब में भी इसे बैश 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 में जो आ रहा है ये भी कुछ होगा, ठीक है, चल रहा होगा। मोनो 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 और कोई मोनो तो नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको छोड़ते हैं और हम लोग वो वाला को चलाते हैं, जो सी प्लस वाला है उसको चलाते हैं। तो इसमें एक सर कुछ तो फर्क होगा। क्या सर चीज, कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो सर मतलब डिफरेंट कंपाइलर तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। नहीं बात कंपाइलर का नहीं है, असल में बात है कि ओएस किसको डायरेक्टली चला रहा है। अब इसको तो मोनो चला रहा था ना, तो मोनो के ही अंदर में यस चल सर। रहा होगा वो, इसलिए मोनो उतना रैम ले रहा है एक्चुअली में, ठीक है। वो जो जब तक हम लोग मतलब सी मतलब शार्प का प्रोग्राम करेंगे तब तक मोनो रहेगा, ठीक है। और सर सी सी प्लस प्लस तो डायरेक्ट ओएस से ओएस मतलब चलाता है कंट्रोल और होता ये है। तो मैंने देखा है असल में। अब देखिए ए डॉट आउट आएगा वहाँ पे, ठीक है, ए डॉट आउट आएगा और वहाँ पे। सर तो फिर शीर्षक में सर फिर डायरेक्ट ओएस से क्यों नहीं सर उसका रहता है, मतलब बीच में मतलब आ जाता है थर्ड पार्टी या फिर नहीं इंटरप्रेटर वो तो वही ना, क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए काम ओके किया सर। गया। मतलब एक बीच में एक मतलब इंटरमीडिएट मतलब क्या बोलते हैं उसको सर, कम्युनिकेशन के लिए एक है सर कि हाँ, दोनों एक आप वो तरफ। वर्चुअल, हाँ वर्चुअल मशीन बुलाइए उसको, या जस्ट इन टाइम कंपाइलर बुलाइए ना, ठीक है, तो ऐसे करके यस है सर। बीच में। सो दैट के बीच में मतलब एक हाँ, मीडिएटर काम कर रहा है जो अब दोनों देखिए ये प्लेटफॉर्म बीच या में फिर। जी प्लस प्लस भी आया था, देखिए जब हमने कंपाइल किया इसको, ठीक है, तो बीच में देखिए जी प्लस प्लस यस भी आया था आधे के लिए ना, यस ये जी। 195 कुछ लिया उसने, है ना। और अब देखिए अब मैं अपना वाला ए डॉट आउट को रन करता, जानबूझ के मैंने गेट सी एच आर दे दिया कि वो रुका रहे, तो देखिए जब तक वो रुका रहेगा तभी तक ये आएगा यहाँ पे ना। और यहाँ पे देखिए इसको दिया है 159.7 KB, ठीक है। अब अगर आप किसी प्रोग्राम में ना डायनेमिक मेमोरी, जैसे अभी नेक्स्ट डे जब वो हम लोग अपना डेटा स्ट्रक्चर करेंगे ना, तो उस दिन में क्या होगा, उस दिन हम लोग देखेंगे, हम लोग मतलब बहुत सारा मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा तो लिंक लिस्ट वाला या कोई भी प्रोग्राम बना ही है ना हमारा,